बता दूं कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, क्या कहेंगे? मैं भी सुनिया भाई, बड़ा मज़ा आया सानू भी सुन के, बड़ा दिल खुश होया यार। उन्हें सचिन तेंदुलकर एक बड़ा बड़ा प्लेयर है, उनका ना है पूरी दुनिया से। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें उनका रिकॉर्ड तोड़िया, मैं कहना कमाल हो गया, ब्रेक किया है, तो क्या कहेंगे? यार विराट कोहली is a charmer. Seriously, he is undoubtedly one of the best batsmen of this current generation. Seriously, we are blessed to watch him to play. Ma'am, I have my own doubts with the Indian team being the neighbors living in Pakistan. तो एक वो जो आर्क राइवलरी है वो तो चलती रहती है, लेकिन विराट कोहली सच एन ऑसम प्लेयर। वो बंदा डिज़र्व करता है, ये जो फेम उसको मिल रही है वो वाकई डिज़र्व करता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन फैंस, क्योंकि ये माइलस्टोन अचीव करना वो भी इतनी कम एज में, बिकॉज इट टुक सचिन तेंदुलकर वेरी। अफजल, जैसे कि आपको पता है कि आज सेमीफाइनल का मैच हुआ है, वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने हुए हैं। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग खेली है, बहुत अच्छा टारगेट भी दिया है। बात अब मैं आपसे मैच की बाद में करता हूँ, पहले ये आपको ऊपर से इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली हाईएस्ट स्कोरर भी बन गया। विराट कोहली हुई है, क्या कहेंगे? यार वो तो बनना ही सी, तुम वेख नहीं रहे हो खेलता क्या, भी तो देखे ना वो खेल कैसे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, खेलने से सब कुछ होता है, खेलने से रिकॉर्ड बनते हैं, खेलने से सेंचुरीज होती हैं, खेलने से ही सब कुछ होता है, खेलना और सीखना, ठीक है, बस ये बात। अच्छा, आज इंडिया के दो जो प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों ने भी मतलब कि ऑलमोस्ट सेंचुरी की है। शुभमन ने 80 बनाया और अय्यर ने 100 बनाया, विराट कोहली ने भी 100 बनाया, क्या कहेंगे इनके बारे में? यार शुभमन गिल और अय्यर ये इंडिया के फ्यूचर है, बिल्कुल इन फ्यूचर बैट्समैन है, फ्यूचर बैट्समैन है। ये आने वाले दौर के सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली हैं जी। अब विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? मैं विराट कोहली भाई के बारे च कोई गल कहना चाहांगा भाई, सब तो पहले तुहानू मुबारक होवे, तो दूसरा तुसीं दिल जित लिया, कमाल दा प्लेयर है यार। एहो जिहा प्लेयर, एहो जिहा पुत्त मां ने जमना ही नहीं किते। आई लव यू। क्या नाम है सर? उसामा। जैसे कि आज आपको पता है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था इंडिया विद न्यूजीलैंड का, तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग खेल रही है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले तो मैं विराट कोहली की आपसे बात करूंगा कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड लॉट्स ऑफ गेम्स इस रिकॉर्ड पर पहुंचने के लिए, लेकिन विराट कोहली ने बहुत कम मैचेस में बहुत अच्छी एवरेज के साथ और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये माइलस्टोन अचीव किया, तो आई थिंक कुडोस टू हिम यार। अच्छा, दूसरी साइड पे विराट कोहली इंडिया के टॉप प्लेयर भी बन गए, इसको मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर भी बन गए। हाँ, हाईएस्ट स्कोरर वर्ल्ड कप मैचेस के अंदर पहले सचिन तेंदुलकर थे हाईएस्ट स्कोरर, और उन्होंने एक तो सेंचुरीज की निस्फ सेंचुरी की है। ही हैज़ स्कोर्ड ऑलमोस्ट 50 सेंचुरीज, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और दूसरी बात, ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर फ्रॉम इंडिया इन द वर्ल्ड कप मैचेस। सो कुडोस टू हिम यार। तो क्या लगता है कि हमने जो विराट कोहली को किंग कहते हैं, लेजेंड कहते हैं, यू आर डिजर्व? या वो डिजर्विंग है यार, सीरियसली। ही हैज़ हिज ओन क्लास, ही हैज़ हिज ओन चार्म। वो उधर तक पहुंचने के लिए वो कहते हैं ना, जैसे फुटबॉल के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी के पाए का प्लेयर अभी तक तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो इसी तरह विराट कोहली का भी अभी तक दूर दूर तक नहीं नज़र आया। हाँ, अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो बाबर आजम में है, तो वो भी टाइम के साथ पता लगेगा। अभी तो ही हैज़ लॉट्स टू लर्न, ही हैज़ lots of games to play, so let's see how it goes. अच्छा, आज की जो फर्स्ट इनिंग हुई है उसमें विराट कोहली और अय्यर ने और शुभमन गिल ने 80 रन्स बनाए और बाकी दोनों प्लेयर्स ने सेंचुरीज की हैं, तो क्या कहेंगे कि जो दो नए इनके प्लेयर्स आ रहे हैं, शुभमन गिल और अय्यर, इनके बारे में क्या कहेंगे? शुभमन गिल तो ऑलरेडी नंबर 1 ODI बैट्समैन है, ठीक है, और श्रेयस अय्यर इज़ आल्सो अ गुड बैटर। तो कहने का मकसद है, इंडिया में तो हमेशा से बैट्समैन जनरेट होते ही आए हैं, तो यहाँ पे अगर कहने का मकसद ये है कि यार उनका अपना होम ग्राउंड, उनकी अपनी होम कंडीशन, उनकी अपनी पिचेस हैं, तो इधर तो ऊपर अगर वो रविचंद्र अश्विन को भी ऊपर भेज देते या जडेजा को भी ऊपर भेजते, शायद वो भी सेंचुरी कर लेते, तो हालांकि इंडिया के अंदर बड़े लेजेंड्स हैं। राहुल ट्रैवल इटसेल्फ जो इस टाइम पे कोच है उनके, वो एज अ वॉल काउंट हुए थे, उनका बड़ा अच्छा स्कोर है। सचिन है, सहवाग है, धोनी है, देन मोरोवल गंगोली, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनको भी कम्पीट करके एक बोला उसने अपनी एक जो नीड है ना मॉडर्न क्रिकेट की, वो क्लासिकल प्लेयर है नो डाउट, लेकिन उसने अपने आप को जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इंडल्ज किया है ना, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ये बहुत आला चीज़ है। और जिस तरह भी प्रेशर गेम है, बड़ा गेम है सेमीफाइनल, कोई छोटा गेम नहीं है। इसके अंदर खड़े होना, जब स्टार्ट से आपके एक विकेट गिरे, एक प्लेयर आपका इंजर्ड हो, उसके बाद खड़े हुए हैं, फिर उधर आपने खड़े होकर पार्टनरशिप लगाना एक यंगस्टर के साथ,
उससे भी हिटिंग करवाना, खुद भी करना, इट्स जस्ट अच्छा, दूसरी साइड पे अगर ये भी देखा जाए ना कि विराट कोहली ने रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन अब इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर भी बन गए हैं। सर ये तो देखें, ये चीज़ है ना, जब आपके रिकॉर्ड्स बनते हैं तो रिकॉर्ड्स का काफ़ी और रिकॉर्ड्स भी होते हैं। वो अब जैसे उसने अभी ये 50 की है प्लस हाईएस्ट टॉप स्कोरर हो गया वर्ल्ड कप का। बिल्कुल ऐसे ही, आई थिंक तो 694 रन उसने कर दिए, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह की चीज़ें कि देखें, ये नॉट ओनली फॉर इंडियन क्रिकेट, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली ये एक क्रिकेट को एक मोराल देगी, एक बूस्ट देगी, एक न्यू लेवल सेट करेगी कि हमने किस लेवल पे आके कम्पीट करना है। जो न्यू जनरेशन आ रही है उसके लिए बड़ा ये होगा कि अगर हमने कुछ बनना, क्रिकेट में नाम कमाना, तो हमारा माइलस्टोन क्या होना चाहिए। Definitely, हमने इस चीज़ को अचीव करेंगे, देन वी विल कंसीडर एज अ किंग। यानी हम उसको सही कहते हैं, लेजेंड किंग जो नाम दिया हुआ है वो डिजर्व करता है। डेफिनेटली ही इज़ नॉट अ लेजेंड ऑफ किंग ऑफ इंडिया, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही। ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लेजेंड है। मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। किस लिए? ऐसी क्या खासियत है उनमें? ऐसी खासियत ये है कि पहली बात है उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर उनकी पूरी टीम खेली हुई है और खेलती रहती है। और दूसरी बात ये है कि जितने DRS वगैरह जितने रिव्यूज़ होते हैं वो सारे उनके हक में जाते हैं। उनके हक में जाते हैं। बिल्कुल। और जिस वजह से वो जीत जाते हैं। जैसे सीधी बॉल जाता है मुड़ जाता है, मुड़ा हुआ बॉल जाता है सीधा हो जाता है, तो ये फिर इंडिया नहीं जीतेंगे वैसे तो। ठीक हो गया। तो न्यूजीलैंड भी बहुत खतरनाक टीम है, टफ टाइम ही नहीं देगी। सर टफ टाइम तो देगी, लेकिन जहाँ बात रिव्यूज़ पे आ जाएगी वहाँ तो फिर इंडिया के वो। अगर रिव्यूज़ के बगैर कोई मैच चला जाता है, वो तो रिव्यूज़ एक आधा ही होता है ना, एक बैट का हो जाए या एक बॉलर का हो जाएगा, वो तो हम साइड पर रख देते हैं। कल को आपको इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर लग रहा है जो सेंचुरी कर सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ? सर ये तो हम फिर कोहली बोलेंगे, क्योंकि कोहली की क्लास है, मानने वाली बात है। देख कोहली क्लास है, एक अच्छा बैट्समैन है, एक बहुत डिसेंट अच्छा बैट्समैन है। मेरे ख्याल से कोहली जैसा बैट्समैन मुश्किल ही है। तो क्या लग रहा है, सुपर 4 में 4 टीमें सेलेक्ट हो चुकी हुई हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप किसका है? इंडिया का जनाब। इंडिया वर्ल्ड कप भी इंडिया का? इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंडिया वर्ल्ड कप भी इंडिया का होगा। यानी ये वर्ल्ड कप हम इंडिया को दे दें? वन साइडेड वर्ल्ड कप है ये। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप इंडिया के पास ही जाएगा, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है एंड उन्हें जो है सारा आइडिया भी है अपने ग्राउंड अच्छा, वगैरह। फाइनल जो मैच है वो इंडिया के अहमदाबाद स्टेडियम में है, और अहमदाबाद का प्रिंस जिसको कहा जाता है शुभमन गिल, तो हम ये सोच सकते हैं कि वाकई इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है? सोच तो सकते हैं, आगे अब पता नहीं, देखें क्या बनता है। अच्छा, कल की आपको क्या लग रहा है कि कौन सा इंडिया के पास ऐसा बैट है जिसका बहुत एक नाम ही है, जैसे विराट कोहली कल के न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बना पाएंगे? यार नो कमेंट्स, इंडिया का मैं कोई इतना सपोर्टर नहीं हूँ जो मैं जेन्युइन बात बताऊँ आपको। तो सेकेंडली बात ये है कि मेजर जो बात है ना वो ये है कि हमारा जो कप्तान साहब हैं, इस दफ़ा आपने देखा है कि सारों को इन्होंने बुलाया है, सारे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते थे उन्हें मैच के लिए, फाइनल के लिए बुलाया है। डेफिनेटली। हमारे यहाँ पे देखें, इन्हें चाहिए था, ठीक है वो जेल में है, लेकिन कम से कम इन्हें जो है एक दिन के लिए उसे वहाँ पे भेजना ज़रूर चाहिए था, क्योंकि लेगेसी एक जो है ना वो पूरी नहीं ये कर पा रहे। अब सुना भी यही जा रहा है कि खान साहब कहते हैं अगर मैं बाहर होता तो फिर कुछ ना कुछ पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो ज़रूर होता। अब वो तो अब कहने की बातें हैं, वो लेकिन अब हम घर आ चुके हुए हैं, अब हमारा काम खत्म हो चुका हुआ है। ठीक हो गया। तो कल का मैच आपने किसके प्रेडिक्ट किया, न्यूजीलैंड को या इंडिया को? करना तो मैं न्यूजीलैंड को चाहता हूँ, लेकिन अब इंडिया ऑफ कोर्स वही जीतेगा, उसका होम। इंडिया की आपको बैटिंग अच्छी लग रही है या बॉलिंग? वैसे तो उनकी बैटिंग नॉर्मली अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो है उनकी बॉलिंग भी बहुत जो है ना अच्छी हुई है।